नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तुझे जीवन में ये समझने का मौका दूंगा कि परमेश्वर एक है, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हम इस बात को कितने अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और 45 अध्याय का 16 वचन देखें कि वहां क्या है। अभी हमने 45 का 5 पढ़ा है, 45 का 16 देखें क्या लिखा है। हालेलुया। वे सब के सब व्याकुल होंगे और हैरान होंगे। कौन? हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को हम पर साफ तरीके से प्रकट कर रहा है। मूर्ति जो है वो केवल और केवल मिट्टी की ही बनाई हुई नहीं है। मूर्ति का अर्थ यह है वो चीज जिसको हम परमेश्वर से बढ़कर अहमियत देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर कहता है कि वो सब मुझसे बढ़कर जो किसी और को समझते हैं वे हैरान होंगे, वे लज्जित होंगे। हालेलुया। मैंने इस बात को बताया कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाकर अपनी वास्तविकता को, अपनी सच्चाई को प्रकट किया है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि परमेश्वर इच्छा रखता है किससे? हमसे, जिनको उसने बनाया है उनसे वो इच्छा भी रखता है। हम अपने बच्चों से क्यों इच्छा रखते हैं? पति जो है वो अपनी पत्नी से क्यों इच्छा रखता है? पत्नी जो है वो अपने पति से क्यों इच्छा रखता है? माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से क्यों इच्छा रखते हैं? बच्चे जो हैं वो माँ बाप से क्यों इच्छा रखते हैं? क्योंकि वहां एक रिश्ता है, वहां एक रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसकी कुछ इच्छा है। किसके बारे में? मेरे बारे में, क्योंकि वो मेरा पिता है। हालेलुया। वो मेरा पिता है, वो इच्छा रखता है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है, जो वो इच्छा रखता है वो उम्मीद करता है कि हम उसको पूरा करें, हम उसकी इच्छा को पूरा करें। और जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार करने वाले की हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। मत्ती की अंजील, मीका नबी की किताब हम देखते हैं पुराने नियम में। मीका 1000 और 1081 पेज नंबर है मीका की किताब, उसका 6 अध्याय, मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय, उसका 8 वचन। वहां क्या लिखा है? मीका 6 का 8, 1082 पेज पे है। हाँ। अच्छा क्या है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं।
अब तक वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। जितने भी वाक्य, जितने भी वचन हमने पढ़े हैं, उनमें उसने अपने व्यक्तित्व को प्रकट किया है कि वो कौन है। अब यहां पे वो उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है जिसको उसने बनाया है। क्या लिखा है यहां? हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रम में ना रहे, इस वजह से परमेश्वर अपने बच्चों को बताता है कि क्या अच्छा है। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये अच्छा है और इस तरीके से तुमने करना है, इस तरीके से नहीं करना। अगर तुम इस रीति से करोगे, इस तरीके से करोगे, तो कभी जिंदगी में असफल नहीं होंगे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। तू न्याय से काम करे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसको बागे अदन में रखा और बागे अदन में उसको रखकर उसको कहा कि तेरा काम यह है कि इस बाग की देखरेख करना। हालेलुया। आज जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि हम सब, चाहे हमें कोई भी काम क्यों ना परमेश्वर ने दिया है, वो कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, हैं? वो काम कैसे करना है? न्याय से काम करना है। ये नहीं कि मालिक ने किसी और काम के लिए भेजा, 2 मिनट का काम जो था वो आधा घंटा और ही कहीं बैठकर टाइम खर्च करके, या चलो अगर मैं जल्दी चला गया तो कहीं और ना काम बता दे, मैं बाहर ही रह लेता हूं। वो न्याय का काम नहीं है, वो अन्याय का काम है, ईमानदारी का काम नहीं है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें जो भी काम परमेश्वर ने दिया है उसको हमें न्याय से करना है और कृपा के से प्रीति हमने रखनी है, कृपा से प्रीति रखनी है। इस बात को जानते हुए हम उसकी कृपा के साथ कैसे प्रीति रख सकते हैं? हम उसकी कृपा से प्रीति तब रख सकते हैं जब मैं इस बात को जान लूंगा कि मैं एक पापी इंसान था, किसी भी तरीके से मैं इस लायक नहीं था कि परमेश्वर को अपना प्रभु कह सकता। ये उसकी कृपा है कि उसने मुझे सच्चाई को जानने का अवसर दिया, मौका दिया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवादी रहूंगा जब मैं ये जान लूंगा कि मुझे परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा मुझ पर रहम किया है। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हे मनुष्य, तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल, हलीमी से चल। परमेश्वर एक बात से घृणा करता है, परमेश्वर
एक बात से घृणा करता है, और वो कौन सी बात है जिससे परमेश्वर घृणा करता है? हंकार से। जो लोग हंकार करते हैं उनसे परमेश्वर नफरत करता है। यानी कि अगर मैं इस बात को जान लूं कि मैं ऐसा नहीं था, मेरे में कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैं उस पवित्र परमेश्वर का नाम ले सकता, ये उसकी ही मुझ पर दया हुई है, कृपा हुई है। इसलिए मैं कभी भी अपने स्वामी को आंखें दिखाकर बात ना करूं, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 5 वचन के एंड में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जितना हम हलीम होंगे उतना ज्यादा परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है वो अपनी सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि उसके बारे में हम लोग इस बात को जान ले। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन लिखा है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, हालेलुया, वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, इच्छा है उसकी। क्या उसकी इच्छा है? कि मेरे बच्चे इस संसार में, इस पृथ्वी पर भिखारी होकर रहें। नहीं, उसकी